नमस्कार, मैं गौर सचदेवा वीडियो जर्नलिस्ट तुषार कर्ण के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। गुरुग्राम को हर एक दिन एक बेहतर सिटी बनाने के लिए जीएमडीए तमाम प्रयास करता है। जीएमडीए हर मुमकिन कोशिश करता है कि गुरुग्राम के निवासियों को हर वो सुविधा मुहैया हो। आज हमारे साथ मौजूद हैं जीएमडीए के सीईओ मिस्टर वीएस कुंदू जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। सर, गुरुग्राम में बढ़ते पॉल्यूशन की समस्या हर किसी के लिए सरदर्द बना हुआ है, लेकिन जीएमडीए एमसीजी अपनी तरफ से हर प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो वाटर स्प्रिंकलिंग का प्रयास हो, नई साइकिल ट्रैक्स को लाने का प्रयास हो, लेकिन जो पॉल्यूशन है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो आगे की रणनीति कैसे बनाई जाएगी? देखिए, पॉल्यूशन केवल एक शहर की समस्या नहीं हो सकती और पूरे एनसीआर रीजन में, बल्कि आप देखेंगे तो आसपास का जो बाकी जो इंटरनल जो इंटीरियर्स का एरिया है, हरियाणा का, राजस्थान का, यूपी का, सभी जगह पर ये पॉल्यूशन की समस्या है। क्योंकि जोग्राफिकली जो उत्तर भारत का जो पॉकेट है वहाँ पर विंड कंडीशंस, टेम्परेचर कंडीशंस, ये सब मिलके और एक सिचुएशन पैदा करती हैं जिसकी वजह से विंटर्स जो हैं वो हमारे लिए काफ़ी पॉल्यूशन का समय रहता है। तो इसके बारे में पिछले कई सालों से एडमिनिस्ट्रेशन भी, प्रशासन भी, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री भी और सिटीज़न भी सभी सचेत हुए हैं और ये महसूस किया गया है कि ये बहुत ही गंभीर समस्या है जो पहले इतना नोटिस नहीं करते थे। ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन पिछले 1-2 साल से ही बढ़ गया है, पॉल्यूशन कई सालों से बढ़ रहा है, लेकिन पहले हम इतने अवेयर नहीं थे। लेकिन अब अवेयर हैं और इसलिए ये भी हम समझते हैं कि इसका पॉल्यूशन का निदान होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच जो है वो जीएमडीए भी और हरियाणा सरकार भी ले रही है। सर, आज ही जीएमडीए द्वारा एयर प्यूरीफायर लगाए गए हैं गुरुग्राम की तमाम जगहों पे, चाहे वो राजीव चौक हो, चाहे वो बख्तावर चौक हो। तब ये एयर प्यूरीफायर कैसे लोगों को मदद करेंगे बेहतर हवा? ये जो प्रोजेक्ट एयर केयर जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें एक इंटरवेंशन भी है और एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी है। तो 20 जंक्शन हमने छांटे गुरुग्राम के, जहाँ पर लोगों को काफ़ी समय तक अपनी गाड़ियों में और साइकिल पे या पैदल उनको वेट करना पड़ता है अपने सिग्नल के लिए, और उसकी वजह से वहाँ पे जो पॉल्यूशन की इंटेंसिटी है वो बाकी शहर के मुकाबले में ज़्यादा हो जाती है। और इन 20 जंक्शंस के ऊपर हम लगभग 65 यंत्र ये लगा रहे हैं जो प्रदूषित हवा को लेते हैं, उसको फिल्टर करते हैं और साफ़ हवा को थोड़े बल के साथ उसको दोबारा से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। तो छोटे विंड करंट्स अपने आसपास जनरेट करते हैं और विंड करंट जनरेट करके एक यंत्र जो है अपने आसपास की लगभग 50 वर्ग गज की जगह को वो फिल्टर कर सकता है। और एक जंक्शन पे 4 से 10 ऐसे यंत्र लगाए जाते हैं ताकि उस जंक्शन का एक लोकल सॉल्यूशन हम ये कर सकें कि वहाँ पे जिन लोगों को वेट करना पड़ता है उनको पॉल्यूशन फ्री हवा मिले। इसके साथ ही इसके फिल्टर के ऊपर जो डिपॉजिट आता है पॉल्यूटेंट्स का, उसका लेबोरेटरी में एनालिसिस किया जाएगा ये देखने के लिए कि किस तरह के पॉल्यूटेंट्स वहाँ पर आ रहे हैं, उनका मैक्सिमम सोर्स क्या है। तो व्हीकुलर पॉल्यूशन के सिवाय हवा में कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं और किस वजह से ये पॉल्यूटेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो उससे हमें मदद मिलेगी कि जो लॉन्ग टर्म मेजर्स हम अडॉप्ट करने वाले हैं पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, उसकी सोर्सेज को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसके सोर्सेज को वहीं पर ही जहाँ पर वो प्रदूषण जनरेट हो रहा है वहीं पर ही उसको कंट्रोल करने के लिए। सर, हाल ही में जीएमडीए द्वारा 600 कैमरास लगाए गए हैं सिग्नल्स पर। अब सर, वो मॉनिटर कैसे होंगे? वो मॉनिटर क्या जीएमडीए में ही होंगे? क्योंकि लोगों की तमाम हमारे पास परेशानियां आती थी कि जैसे अब अगर लोग सिग्नल तोड़ते हैं तो वो ये सारी चीज़ें सर मॉनिटर कहाँ पे होंगी? इसी बिल्डिंग में जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, फर्स्ट फ्लोर पे एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है और गुरुग्राम में जीएमडीए द्वारा एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत वो कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। और ये कंट्रोल सेंटर पिछले दिसंबर 2019 से चालू है और हमने पूरे गुरुग्राम शहर में लगभग 1500 कैमरे लगाने का एक प्लान बनाया है, जिसमें से लगभग 600 कैमरास जो हैं वो ऑलरेडी फंक्शनल हैं। ये लगभग 222 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर ये कैमरास लगे हुए हैं और उनकी कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग यहाँ पे पुलिस की टीम भी कर रही है और हमारी स्मार्ट सिटी टीम भी कर रही है और ये सभी फाइबर नेटवर्क के थ्रू इस सेंटर से कनेक्टेड है। साइकिल ट्रैक्स को बढ़ावा आप पर्सनली खुद देते आए हैं। आपको क्या लगता है कि लोग कितनी ज़्यादा जब साइकिल चलाएंगे तो वो शहर के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा?
साइकिल चलाना केवल एक लेजर एक्टिविटी नहीं है। असल में हम अगर देखेंगे तो गुरुग्राम में एक बहुत बड़ा हिस्सा जनसंख्या का ऐसा है जिसको अपने आवागमन के लिए साइकिल को इस्तेमाल करना ही पड़ता है। इसके सिवाय लोगों में ये अवेयरनेस लेके आने के लिए कि आप जब गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हो, एक आदमी गाड़ी इस्तेमाल करता है और उसको सड़क के ऊपर लेके आता है तो वो बहुत से लोगों के लिए पॉल्यूशन का कारण बन जाता है। जबकि वही आदमी अगर साइकिल पे अगर आके और आसपास के अपने 3-4-5 किलोमीटर के एरिया में जो भी छोटे मोटे काम हैं उनको अगर कर सकता है तो काफ़ी पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में हमारी मदद कर सकता है। तो इसलिए जो हमने कॉम्प्रहेंसिव मोबिलिटी प्लान भी जो बनाया है GMD एरिया के लिए, गुरुग्राम एरिया के लिए, उसमें 793 किलोमीटर साइकिल ट्रैक की लेंथ हमने उसमें प्रपोज की है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। और अब जितनी भी नई सड़कें हम बना रहे हैं उसमें फुटपाथ और साइकिल ट्रैक को हम प्राथमिकता दे रहे हैं कि पहले साइकिल ट्रैक और फुटपाथ बहुत अच्छे दर्जे के बनेंगे और उसके बाद जो गाड़ियों का कैरिज वे है वो अच्छे दर्जे का बनेगा। बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमसे बात करी। धन्यवाद।